नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन फिगर के लिए और दूसरा प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशन के लिए। आज तक जो हम लोग सीख कर आए हैं और अब आगे भी सीखेंगे वो है प्लेन एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या है सर? सॉलिड एंगल को जनरली हम लोग स्टडी यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये जो एंगल दिख रहा है, अगर आप एक कोन बनाते हैं जिसका स्लेंट हाइट होगा रेडियस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एंगल मिलेंगे। ठीक, इस एंगल को हम वन स्टेरेडियन कहेंगे जब इस एंगल के द्वारा जो एरिया बन रहा है कोन, मतलब इस एंगल के द्वारा, मतलब इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। मान लीजिए अगर कोन लेंगे तो वर्टिकल एंगल होगा। तो ये जो वर्टिकल एंगल, मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये मेरा कोन है, तो ये जो एरिया बनेगा, ठीक है, ये एरिया न्यूमेरिकली इक्वल्स टू ये जो मिल रहा है रेडियस, उस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ जो एंगल बने हैं, ठीक है, वो थ्री सॉलिड फिगर बनेंगे। ये जो एंगल बनेंगे उस एंगल को हम क्या कहेंगे? वन स्टेरेडियन। तो फिलहाल ये 3 डायमेंशन फिगर के लिए है। हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं जो 2 डायमेंशन। अब अगर आप 2 डायमेंशन के एंगल को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे 3 सिस्टम है। एक है सेक्सजेसिमल सिस्टम जो जूनियर क्लास से सीखते हुए आए हैं, जिसका यूनिट है डिग्री, और दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम, ये फ्रेंच में यूज़ किए जाते हैं। तो फिलहाल ये हम पढ़े नहीं हैं और शायद पढ़ेंगे भी नहीं, उतना स्टैंडर्ड है नहीं। इसमें आपके राइट एंगल को 100 इक्वल टुकड़ों में तोड़े जाते हैं, 100 इक्वल टुकड़ों में तोड़े जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल है, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। सेक्सजेसिमल में जो डिग्री में हम लोग इसमें भी राइट एंगल लेंगे, इसमें आप क्या करेंगे? इक्वल 90 क्या करेंगे? सेगमेंट करेंगे, ठीक है, और ईच सेगमेंट को हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पे ग्रेड्स में क्या होगा? आप 100 इक्वल पीसेस करेंगे, ठीक है। पीस मतलब यहाँ पे आप पीस तो नहीं, सेगमेंट करेंगे हम लोग। 90 को 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे और ईच पार्ट को हम लोग 1 ग्रेड कहेंगे। और यहाँ पे इसका छोटा और भी होते हैं। अब मान लीजिए जो 1 ग्रेड मिला ये वाला, ये 1 ग्रेड को आप और 100 टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो ईच टुकड़ों को क्या कहेंगे? 1 मिनट। यहाँ पे मिनट घड़ी का काटा नहीं है, ठीक है। ये किन के लिए है? ग्रेड के लिए। और यही चीज़ अगर हम 1 डिग्री को लेते हैं और उसको हम और कितने पीसेस करेंगे? और 60 पार्ट में तोड़ते हैं, तो ईच पार्ट जो मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मिनट। इसका मतलब मेरा 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट। घड़ी का काटा नहीं है, आप 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं और ईच पार्ट को आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। अब 1 मिनट को फिर, अब मान लीजिए जो 1 मिनट मिला, उस 1 मिनट को आप फिर से 60 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं और ईच पार्ट को आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 60, और नॉट 60 मीन्स 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड कहेंगे और ईच पार्ट को हम लोग 1 सेकेंड कहेंगे। रिमेंबर, टाइम डिफरेंट, एंगल का ये जो यूनिट है वो डिफरेंट है, दोनों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये जो दो थे, एक थे डिग्री। डिग्री में क्या? राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पास में तोड़े और ग्रेड में हमने 100 इक्वल पास में तोड़े, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कुलर सिस्टम। एक्चुअली यहाँ जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं, ऐसे यूनिट ऑफ एंगल क्या माने जाते हैं? रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल के लिए रिमेंबर रेडियन माने जाते हैं। तो हम लोग इसको सीखेंगे। सर्कुलर सिस्टम में क्या है, आप क्या करेंगे? सर्कुलर सिस्टम में देख लीजिए यहाँ बना है। सर्कुलर सिस्टम में आप 1 रेडियन किसको मानेंगे? जब आप एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस r होगा और आप क्या करेंगे? एक आर्क लेंथ लें जो न्यूमेरिकली इक्वल्स टू रेडियस होगा। तब देखिए ये जो गैप मिले आपको, ये जो एंगल मिले, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। जब आर्क लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल हो जाएंगे, तब हम जो एंगल बना उस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन देखेंगे, डिग्री और किसके? रेडियन के। सो कैसे निकालने हैं? आप जानते हैं, एंगल जब एंगल जब 360 होंगे, आर्क लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर। मतलब जब ये एंगल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 360, तो आर्क लेंथ यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट होते हुए कितना देंगे? 2 पाई आर। जब 1 डिग्री होंगे तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा?
यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे 2πr/360 डिग्री। और जब आपको एंगल मिलेंगे थीटा, वेरिएबल है मालूम नहीं, तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मीन्स θ/360 डिग्री 2πr। अब देखिए ये रिलेशन हमने क्लास 10 में सीखे थे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला। अब हम रेडियन में इस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे और रिलेशनशिप देखेंगे कि डिग्री और रेडियन का क्या है। यहाँ पे आप क्या माने थे, ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस का बराबर हो जाएगा। अगर आर्क लेंथ रेडियस का बराबर हो जाता है तो थीटा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। याद रखिएगा, जब आर्क लेंथ रेडियस का न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाएंगे तब इस थीटा को हम 1 रेडियन कहेंगे। और नीचे 360 2πr, आर कैंसिल हुआ, 1 है तो आपको क्या मिलेंगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू, देखिए 2 180 में मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन, ये रेडियन यहीं रहेगा, 180 ऊपर चले जाएंगे और आपको मिलेंगे 180/पाई रेडियन। तो बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। जनरली रेडियन को हम लोग ऐसे करके भी डिनोट करते हैं, 1c स्मॉल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशनशिप आपको मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम इस पाई को इधर खींच लेंगे तो 1 इंटू पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। और नॉर्मली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिंपली पाई लिखेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं, ये रेडियन ही समझा जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट भी देखेंगे यहाँ से। ये जो आपको मिला थीटा इक्वल्स टू, नॉट थीटा, हमें क्या मिलने वाला, थीटा इक्वल्स टू L/R, ये मिलने वाला है, ठीक है। ये देखने वाले हैं सर कैसे, L इक्वल्स टू, अभी आपने क्या देखा, θ/360 डिग्री 2πr। अभी हमने एक रिलेशनशिप निकाला, क्या है, पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2π रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये रिलेशनशिप है, देख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे थीटा, ठीक है, या थीटा अभी रेडियन की तरह वर्क कर रहा है, रिमेंबर डिग्री नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट करने वाले हैं 2π में, ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री था, डिग्री 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन आपको मिल गया। यहाँ पे 2π है और r है, तो 2π कैंसिल इच अदर, L इक्वल्स टू थीटा आर। जनरली हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, L/R। मतलब ये जो एंगल मिलेंगे आपको, एक सर्कल ले लेंगे, ये जो एंगल मिले, ठीक है, यहाँ R हुआ, सॉरी ये आर्क लेंथ हुआ, L हुआ, तो इन तीनों में एक रिलेशनशिप है, थीटा इक्वल्स टू L/R। रिमेंबर यहाँ पे थीटा जो होगा वो रेडियन में ही होगा, डिग्री में नहीं। डिग्री के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब आपको ये फॉर्मूला मिले तो समझ लीजिएगा यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में मेज़र किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आया। आप गौर से देखिए, और भी बात है, जैसे आप बोलेंगे सर हम अगर इसमें जो हमें पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 मिला है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, π/3 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आप पाई को 4 से डिवाइड कर दें तो π/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री। अगर आप पाई को 6 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री। अगर पाई को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड एंगल के रिलेशन है, डायरेक्टली आपको यूज़ करना है। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन मिलते हैं कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री। आपको ये रिलेशनशिप यूज़ करना है। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 5π/3 रेडियन, आपको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग गौर से देखेंगे, ये ऑलरेडी रेडियन में है तो आपको 5π, ठीक है, रखने हैं, इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, देखिए 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होते हैं, यहाँ पे पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई।
तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5π/3 इंटू 1 रेडियन की जगह 180/π, तो पाई कैंसिल ईच अदर, 360 और आपको मिल गया यहाँ पे 300 डिग्री। ये जो 5π/3 जनरली हम लोग सील नहीं लिखते हैं, तो 5π/3 को हम लोग 300 डिग्री भी कह सकते हैं। ऐसे करके आपको निकालने हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर आपके पास डिग्री दिए हुए हैं, मान लीजिए यहीं पे डिग्री है, इसी को निकालेंगे हम 300 को, 300 है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई मिला, तो आप 180 को नीचे भेजिएगा तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, π/180। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू π/180, द होल थिंग क्या हो जाएगा, रेडियन में। ठीक है, तो अब इसमें कैंसिल कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है, जो कैंसिल हियर, यू विल गेट हियर 5 and 3 and your answer is 5π/3 रेडियन। उम्मीद करते कन्वर्शन आपको समझ में आया होगा किस तरह करना है। हमें क्या मिलता है, 300/7 कुछ ऐसा कुछ मिलता है। तो कैसे उसको क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते क्या, नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें 300/7 मिला तो पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, हमें 6 मिला। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 300/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 होल 6/7, तो ये जो है 42 डिग्री हो जाएंगे, प्लस 6/होल को 6/7 सॉरी नॉट होल 6/7 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिग्री में है, याद रखिएगा ये भी डिग्री में है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/7 इंटू 60, तो हमें कितना मिला, 360/7 मिला। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 35 10, तो 1 मिल जाएगा, 7 3। फिर से देखिए आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री 51 सेकेंड, नॉट मिनट, 51 मिनट, बचे क्या है 3/7 अगेन, तो आपको 3/7 मिले। तो अब क्या है, ये सेकंड में है, सॉरी मिनट में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 42 डिग्री 51 मिनट, अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3/7 इंटू अगेन 60, और इस बार याद रखिएगा ये सेकंड में है। तो यहाँ तक ही करेंगे अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहते हैं, पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेकंड तक ही लेके छोड़ देंगे। तो कितने मिलते हैं, 180/7, तो इसको निकालते हैं हम लोग, 2 से कितना है 14 405, तो कितना है आपको 35, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 35 सेकंड। तो हम लोग इसको, और भी होते पॉइंट, फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग रखेंगे 42 डिग्री 51 मिनट 25 सेकंड अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग अपने आंसर को रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।